इट्स लॉन्ग टाइम टू सी ऑल ऑफ यू माय डियर। 3 दिन हो गए, छठ के चक्कर में 3 दिन क्लास आपका बंद रहा। ठीक है, अदिति, स्नेहा, तुष्टि, आद्या, सत्यम, शिवानी, ठीक है। 3 दिन देखो कितना लॉस गया यार, 3 दिन लॉस गया ना, बट सब कंपनसेट हो जाएगा। अब नो छुट्टी, नो हॉलीडे, आज से जमकर काम, आज से करेंगे अभ्यास, क्योंकि चाहिए सबको आईआईटी का पास। ठीक है ना। तो टॉपिक है बच्चा, टॉपिक है पैराबोला, टॉपिक है कोनिक सेक्शन। यहाँ से 3 क्वेश्चन की गारंटी, और यहाँ से कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। जिन बच्चे ने सर्किल पे कमांड कर लिया, जिन बच्चे ने स्ट्रेट लाइन पे कमांड कर लिया, उन्हें कोनिक सेक्शन में बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे आसान पार्ट, सबसे अच्छा पार्ट। आप मेंस का क्वेश्चन देखोगे, एडवांस का देखोगे, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे क्वेश्चन टफ नहीं होते। बनिस्बत की कैलकुलस की तुलना में क्वेश्चन इसका टफ आसान होता है बच्चा। कंपैरिजन की बात करेंगे तो इससे क्वेश्चन बच्चों से बन जाता है। तो बस मेहनत करना है। बच्चों से मतलब सबसे तो बनेगा नहीं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, थोड़ा सा भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो कोनिक सेक्शन आसानी से बनता है। बशर्ते बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे कोनिक सेक्शन खराब होता है। जयदीप का कमेंट में पढ़ रहा हूँ, 3 to 5 days इट विल बी कंपनसेटेड माय डियर, टेंशन मत लो। अधिक बच्चे सबसे पहले देखते हैं कि कोनिक सेक्शन या पैराबोला है क्या, इसका बर्थ कैसे आया। तो देख बच्चे लिखते हैं क्या, द जनरल इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन, आप जो पेयर ऑफ लाइन पढ़े थे उसका एप्लीकेशन फिर से आएगा। द जनरल इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजेनियस, द जनरल इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सेकेंड डिग्री क्या है भाई, क्या होता है याद है ना, ये होता क्या है। ठीक है, सर स्क्रीन ब्लैक करके करते हैं ना, वही अच्छा था। अब चलो आज तो स्टार्ट हो गया बेटा, ब्लैक वाला ठीक है, कल से ब्लैक ही रहेगा, बट आज चलेगा, चलने दीजिए। जनरल इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सेकेंड डिग्री क्या होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx 2fy प्लस c = 0, यही होता है बच्चा। ये देखो तो जनरल क्वेश्चन नॉन होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री की बात करेंगे, है ना। जनरल क्वेश्चन ऑफ नॉन होमोजेनियस सेकंड डिग्री इज दिस हो गया। अब देखते हैं क्या है बच्चे, दिस रिप्रेजेंट्स, यहां से लिखना पड़ेगा आपको अलग से, पहले d का वैल्यू 0 नहीं हो, d इज नॉन जीरो है बच्चा। d 0 था सर, ब्लर आउट हो गया, नहीं सही है, चेक करो। हाँ जी ब्लर है क्या सबका, इज इट ओके टू ऑल ना, हाँ ठीक है बच्चा। तो मैंने क्या बच्चे क्या d, अच्छा ठीक, तो d 0 था, तो d 0 जब होता है बच्चे तो d 0 का मतलब हो गया पेयर ऑफ लाइन, ठीक है ना। d नॉन जीरो है बच्चे, तो क्या करेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर फर्स्ट में बच्चे क्या, ए सर्किल। फिर से उसकी बात करेंगे तो सर्किल का मतलब क्या हुआ, इफ h बराबर 0 और a = b, काम पड़ेगा इस बातों को फिर से दोबारा बच्चा। अपन को चाहिए क्या बच्चा, अपने को तो चाहिए पैराबोला, तो ये हो गया a पैराबोला। पैराबोला कब है बच्चे, पैराबोला की बात करते हैं कि पैराबोला है कब, ए पैराबोला जब h² की बात करेंगे, ये हो गया अपने पास AB, h² बराबर AB, और इसी को बोलते हैं यहाँ पे E बराबर 1। E होता है एसेंट्रिसिटी, उसकी बात अभी करूँगा मैं, ये हो गया एसेंट्रिसिटी। C में आते हैं बच्चा क्या, एन एलिप्स होता है बच्चा। इफ अगर इसकी बात करेंगे h² लेस देन AB, h और AB में रिलेशन कहाँ बच्चा, ये हो गया A, ये हो गया B, h² यहाँ है हमारे पास, h² लेस देन AB या E लेस देन 1, E हमारा फिक्स रेशियो है बच्चा।
इसी में डी पॉइंट आएंगे ए हाइपरबोला, ए हाइपर बोला इफ एच स्क्वायर बिगर देन ए बी, बिल्कुल सही है। तो ई बिगर देन 1 हो गया बच्चा। तो ये जो सारा पॉइंट है ये बेसिक पॉइंट जो है जनरल इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सेकंड डिग्री के कंसेप्ट से आया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, जस्ट नोट इट डाउन बच्चे। अब लिखता हूँ पैराबोला का डेफिनेशन, ठीक है ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, शो योर थम्स अप साइन। स्नेहा, तुष्टि, प्रेरणा, निहारिका, जयदीप, शिवांश, अदिति। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चा, और मैक्सिमम बच्चों का ख़राब होता है। मैं चाहता हूँ इसमें इतना बढ़िया कमांड कर लो कि एडवांस के क्वेश्चन देखते बन जाए, और बनेगा उसकी गारंटी है। टेस्ट में बहुत सारे बच्चे ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, बस केवल 8 बच्चे का जवाब आया बच्चे। तो टेस्ट का पेपर भी आप काइंडली सबमिट कर दें ताकि मैं रिजल्ट बना दूं। जो जिसको आता है उसको बना लें बच्चे। जो पेपर भेजा गया था उसका टेस्ट का रिजल्ट आज स्कोर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो काइंडली आज रात तक आप भेज दीजिए पैराबोला। अब आप बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे बच्चा पैराबोला। अब देखो बच्चे पैराबोला में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इट इज द लोकस, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज द लोकस of a point which moves in a plane, which moves in a plane such that the ratio of its distance फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये याद रखना बच्चे पूरे कोनिक सेक्शन में। हम बच्चे पूरे कोनिक सेक्शन में ध्यान रखना बच्चा, फिक्स पॉइंट का मतलब होता है फोकस, फिक्स पॉइंट का मतलब होता है फोकस, और फिक्स डिस्टेंस का मतलब होता है डायरेक्ट्रिक्स। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट the ratio of its distance from a fixed point to the perpendicular distance from a fixed straight line, जैसे फिक्स स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, जैसे इसकी बात करेंगे बच्चा, तो ब्रैकेट में लिख देंगे डायरेक्ट्रिक्स। इसी का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। इसी 2 पॉइंट पे पूरा आपका कोनिक सेक्शन का खेल है। पूरा कोनिक सेक्शन का खेल है बच्चे डायरेक्ट्रिक्स पे और किस पे, फोकस पे, ठीक है ना। टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 होता है उसका रेशियो। ये रेशियो क्या बच्चा, इसे बोलते हैं फिक्स रेशियो इज सेड, लिखना पड़ेगा fixed ratio is said eccentricity, ठीक है, ब्रैकेट में ई। फिक्स रेशियो इज सेड eccentricity, eccentricity होता है बच्चे PS बाई PN, PS क्या बच्चा, PS बाई PN, ये होगा आपका eccentricity। एक फिक्स रेशियो होता बच्चे, E बराबर होगा PS अपॉन PN, ये ध्यान रखना, ये हो गया फिक्स रेशियो। इसे लिख लीजिए बच्चा, कंफ्यूजन है तो बोलेंगे आप। मैंने कहा पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 1। फिक्स स्ट्रेट लाइन से फिक्स पॉइंट का जो रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो है, वो हमेशा 1 होता है बच्चे, तो उसे बोलेंगे पैराबोला। सही है ना। लोकस की बात करेंगे, फिक्स रेशियो क्या है बच्चा, तो फिक्स रेशियो अपने पास क्या है, इसे बोलेंगे एसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, मन में बोलिएगा एसेंट्रिसिटी, अपने मन में बोलना है,
जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं ना, मन में मंत्र बोलते हैं आप, तो वैसे ही यहाँ करना है बच्चे, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ बोलना है मन में एसेंट्रिसिटी। PSPN अभी आ रहे बेटा, अभी सब आ रहे हैं, सारी पॉइंट पे आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बच्चे। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, अब लिखता हूँ बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म। सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म था, पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म एक आएगा बच्चा। तो देखते हैं क्या है बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax, ये बोलेंगे आप ऐसे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये भी बोल सकते हैं एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, इसको एक पॉइंट ऐसे ही बोल सकते हैं, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरी quadratic equation represents the nature of a parabola। ठीक है, अब जब देखा जाए बच्चे ये है क्या बच्चे, अब इसकी बात करोगे तो मैं लिखता हूं क्या, वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax, ठीक है ना। वाई स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया आपका 4ax, इसे आप हाईलाइट कर लो बच्चा, इसी से पूरा काम है, इसी पे सारी कहानी है बच्चा। अब देखते हैं बच्चा, ऐसे ग्राफ बनाता हूं मैं, ये ग्राफ बना दिया बच्चा, x0 तो y0, वेरी गुड बच्चा, x0 y0, x की बात करोगे a तो y हो गया 2a, तो इसका ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे बनेगा, ग्राफ का जो नेचर है ऐसे बनेगा, ये बन गया आपका वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax, ये पैराबोला हो गया बच्चा। दो चीज़ फिक्स है, दो चीज़ क्या क्या फिक्स है बच्चा, ये जो पॉइंट हमारे पास है इसको बोलेंगे फोकस, ये अपने पास हो गया a,0, और इसी डिस्टेंस पे, इसी पैरेलल सेम डिस्टेंस पे एक लाइन लेंगे, इस लाइन का नाम हो गया हमारे पास, एक लाइन लेंगे बच्चा यहाँ से, और ये बनेगा, इसका नाम हो गया डायरेक्ट्रिक। क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया अपने पास D, तो ये अपने पास पॉइंट आ गया माइनस में a0, सही है ना। बस दो पॉइंट फिक्स करना था बच्चा, ध्यान देना, दो पॉइंट को फिक्स रखना बच्चे, तो ये काम बन गया। अब अपन ने क्वेश्चन में कहा बच्चे, देखो गौर से, कोई पॉइंट लोकस सही है तो कोई पॉइंट लोगे यहाँ से, ये हो गया P ऑफ x y, राइट ना। यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से ये हो गया बच्चे परपेंडिकुलर, ये हो गया n। तो देख तो बच्चे जरा सा, अभी बोला गया इसका रेशियो फिक्स है, फिक्स है ना, इसका रेशियो फिक्स है बच्चे, यही तो PSPN है। एसेंट्रिसिटी बराबर हो गया PS अपॉन PN, और ये बराबर 1 है बच्चा। इसका मतलब हो गया कि PS इक्वल टू हो गया PN। देखते बच्चे PS क्या है बच्चा, PN की बात करोगे तो देखो, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चा, यहाँ से ओरिजिन है, ये जो पॉइंट है ये अपने पास x है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट A है बच्चा, है ना। ये पॉइंट क्या है, A है अपने पास, तो ये क्या हो गया, A प्लस x हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपके पास A प्लस x हो गया बच्चा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं PS बाय PN की बात करूंगा, तो PS स्क्वायर इक्वल टू PN स्क्वायर, बिल्कुल सही है। PS क्या है बच्चा, PS हमारे पास हो गया x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लोकस की बात कर रहे हैं। PN हो गया, आपने लोकस खूब पढ़ा है सर्किल में, ठीक है ना। तो PN क्या हो गया बच्चा, PN हो गया x प्लस a का होल स्क्वायर। इसको खोल दीजिए बच्चा, खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, a स्क्वायर कैंसिल आउट बच्चा, तो वाई स्क्वायर हो गया, ये चला गया राइट में, तो वाई स्क्वायर हो गया 4ax विच इज़ द लोकस ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। ये आपका लोकस हो गया बच्चे, विच रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, विच रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे की बात मैं करता हूँ, इसे नोट कर लो। और स्नेहा, डिड यू क्लियर योर पॉइंट बच्चे, डिड यू गेट योर पॉइंट, आ गया ना,
बस बस समय आने दीजिए, सारी बात मैं करूँगा, टेंशन नहीं लेने का बेटा, टेंशन लेने का नहीं है। लिखते चलेंगे आप लोग। हो गया? डिड यू कंप्लीट? स्नेहा कंप्लीट, निहारिका, तुष्टि, दिव्यांश, शिवांश, हिरल, प्रेरणा, आद्या, सही है, खुशी बिल्कुल सही है। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, फिर से लिखता हूँ बच्चे। अब मैं लिखता हूँ SMD। SMD समझते हो ना? सम मोर डिस्कशंस बच्चे, कुछ विशेष बात कर लें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास है? स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास क्या है बच्चा? स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने पास है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसे ऐसे लिखेंगे y स्क्वायर 4ax। ये जो ध्यान दो बच्चे, इसकी बात करेंगे अब सारी। इसमें अपन लोग लिखते क्या है यहाँ से? दिस वन बच्चा, यहाँ से ले लो फोकस, इसको ले लिया आपने A0। ये क्या है बच्चा? ये अपने पास हो गया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट हो गया -a,0। ये हमारा वर्टेक्स है बच्चा। अब देख बच्चे, इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एक्सिस। एक्सिस होता क्या है बच्चा? ठीक है ना? अपना को काम क्या है बच्चे? किससे काम है? अपने को काम है, ध्यान देना, अपने को काम है अपने पास इस फोकस से, और इससे काम है डायरेक्ट्रिक्स से काम है बच्चा। तो अपन लोग क्या करेंगे इससे? देखिए बच्चे, तो पहले सबसे पहला काम करते हैं, एक्सिस की बात करेंगे। एक्सिस क्या है बच्चा? ठीक है ना? यहाँ लिखते हैं क्या? ए लाइन थ्रू फोकस। क्या है बच्चा ये? ए लाइन थ्रू फोकस, थ्रू फोकस से होकर जाने वाली लाइन। ए लाइन थ्रू फोकस, फोकस से जाने वाला लाइन बच्चा, ये लाइन। ए लाइन थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। लाइन थ्रू फोकस perpendicular to directrix is said axis of the conic। axis of the conic मतलब सब जगह ही बात करेंगे axis of the conic। conic में axis है बच्चा ये। चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो, हैपोबोला हो, सब में कोनिक का एक ही डेफिनेशन होगा। ये हो गया बच्चा एक्सिस ऑफ द कोनिक। तो ये बना हमारे पास एक्सिस, ये बन गया एक्सिस। अब एक्सिस ऑफ द कोनिक की बात करेंगे बच्चा। अब ये हमारे पास हो गया वर्टेक्स, तो सेकंड पॉइंट हो गया वर्टेक्स। पॉइंट नंबर 2 हो गया बच्चा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है बच्चा? तो ये हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद द कोनिक, विद द कोनिक, या पैराबोला भी बोल सकते थे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ, कोनिक के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बच्चे, उसे बोलेंगे वर्टेक्स। तो ये हो गया 0 0, सही है ना? ये हो गया 0 0। अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे थर्ड पॉइंट लिखता हूँ बच्चा। यहाँ से लिखोगे थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बच्चा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y बराबर 0। इस कंडीशन में है y बराबर 0। y बराबर 0 इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गया? दिस वन। सही है? सही है ना सबका? लिखते चलेंगे बच्चे। और यहाँ पे जो वर्टेक्स की बात करेंगे तो वर्टेक्स हमेशा मिड पॉइंट होगा। यहाँ लिख देना बच्चे, एक पॉइंट और लिख देना, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट of directrix and focus, of focus and directrix, focus and directrix of the parabola, of the ध्यान दो बच्चे, वर्टेक्स क्या बच्चे? वर्टेक्स हमारे पास मिड पॉइंट होता है
डायरेक्ट्रिक्स का और फोकस का बच्चे, फोकस डायरेक्ट्रिक्स के मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे सर, वर्टेक्स ग्राफ में मार्क कर दो। हाँ बच्चे, वर्टेक्स हमारे पास हो गया, ये वर्टेक्स है बच्चा, इट इज द वर्टेक्स, सही है। इसे लिखिए आप, इसे लिखिए आप, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, वर्टेक्स आ गया, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, हाँ बच्चे, तो ये हो गया स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चे। अब दोबारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात करेंगे। तो हमने क्या किया, अब आइएगा फोकस। तो पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट क्या अपने पास आया, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर फोकस क्या है बच्चा, फोकस हो गया एस ऑफ A0, एस ऑफ A0 फोकस हो गया बच्चे। वर्टेक्स का पॉइंट जान गए, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट की बात करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है बच्चे। तो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या है, दो चीज़ तो फिक्स है बच्चा। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया D ऑफ -A0, ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, सही है सबका, सही है सबका। तो फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बात करते हैं, इसका वैल्यू, इसको बोलेंगे, आ जाइए इसको हटाइए, इसको अब इसे हटाइए बच्चा। अब मुझे इसकी बात करनी है, इसे बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। तो ये अपने पास आ गया डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। ये होता क्या बच्चे, डबल ऑर्डिनेट देखो तो डबल ऑर्डिनेट होता है बच्चे क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द कोनिक, एक्सिस ऑफ द कोनिक इज सेड डबल ऑर्डिनेट DO, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू, लेंथ ऑफ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द कोनिक इज double ordinate. So there will be infinite double ordinate. So there will be how much? Infinite बच्चे। देखो तो ये भी डबल ऑर्डिनेट हो गया, ये भी हो गया अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये ऐसे जाएंगे तो ये भी हो गया अच्छा, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट आपका बनेगा, सही है ना। ये बनेगा आपका डबल ऑर्डिनेट, बनता जाएगा बच्चा ऐसा ऐसा। सो देयर विल बी infinite double ordinate, infinite double ordinate between two double ordinate. दो डबल ऑर्डिनेट के बीच इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट बनेंगे, हाँ या ना। जस्ट लाइक ए रियल नंबर, किसी भी दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर बनते हैं, सही है सबको। स्नेहा, अदिति, आद्या, निहारिका, प्रेरणा, सही बेटा। इस टॉपिक पे कमांड कर लो बच्चे, फिर टॉपिक कमांड हो जाएगा आपका। ये हो गया बच्चे। अब इसी को अगर ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से होके जाता है तो, अगर ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से होके जाता है बच्चा तो क्या करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लाता हूँ बच्चा, इसको बोलेंगे LL डैश, है ना, इसे बोलेंगे LL डैश। अगर ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से होके जाता है तो क्या करेंगे, ये हो गया बच्चे, ऐसे लिखोगे इसको। ये हो गया अपने पास LL डैश, यहाँ हो गया अपने पास S था, तो इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इसका रोल है बच्चा। इस पे क्वेश्चन उठता है बच्चा, तो लिखते हैं क्या, अ डबल ऑर्डिनेट, ए डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस is said, a double ordinate through focus is said latus rectum, latus
रेक्टम, सही है ना, ब्रैकेट में एल आर। तब लेंथ की बात करेंगे, लेंथ बच्चे पहले पॉइंट की बात करेंगे बच्चे। देखो तो क्या क्या बना, पॉइंट्स, पॉइंट 2 पॉइंट बचा, एक एल बना, एल डैश बना बच्चा। पॉइंट की बात करोगे तो देख तो बच्चा एक्स का वैल्यू ए रखोगे तो वाई हो गया +-2a, तो यहाँ हो गया a, 2a, ये हो गया a, -2a, ये बनेगा बच्चा। तो यहाँ पॉइंट बनेगा a, 2a, ये बन जाएगा a, -2a। तो लेंथ की बात जब करोगे, जब यहाँ से लेंथ की बात करोगे तो देखो लेंथ क्या है अपने पास, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम शॉर्ट में बोलते हैं एल आर। एल आर का मतलब ही हो गया लेटेस्ट रेक्टम बच्चा, लेंथ की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा एल एल डैश, ये हो गया आपका 4a, क्या हो गया 4a, विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लिख देंगे क्या, विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इफ क्वाड्रेटिक इन वाई, इफ क्वाड्रेटिक इन वाई, अगर वाई में क्वाड्रेटिक है तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स में क्वाड्रेटिक है तो वाई का कोफिशिएंट, हाँ या ना, हाँ या ना। हिरल, स्नेहा, अदिति, निहारिका, मैंने कहा बच्चे एक्स में क्वाड्रेटिक है तो वाई का कोफिशिएंट, और वाई में क्वाड्रेटिक आपका जो है यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, जिससे वाई स्क्वायर है, मान लो यहाँ लिख दिया हमने एम एक्स, तो एम एक्स क्या है बच्चा, ये एल आर है बच्चा। अगर एक्स से स्क्वायर है यहाँ लिखूँगा पी एक्स, तो ये पी क्या है बच्चा, पी हो गया एल आर, ठीक है ना, ये हो गया एल आर हो गया बच्चा। इसे लिखते चलिए आप, इसे लिखते चलिए आप, सही है। ठीक है सबका, आगे बढ़ें। गुड बच्चे, ये हो गया अपने पास लेटेस्ट रेक्टम की बात कहा, डबल ऑर्डर हो गया, सब कुछ इसमें आ गया बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे, ये पॉइंट लोगे पी ऑफ एक्स वाई, तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया अपने पास a0, ये अपने पास हो गया a0, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है ही, आपको पता है ही। अब क्या करने का बच्चा, देखो तो पी एस हो गया क्या, इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो यहाँ फोकल डिस्टेंस क्या हो बच्चा, ये हो गया फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस होता है बच्चे पी एस, फोकस तो जो डिस्टेंस लेंगे उससे बोलेंगे फोकल डिस्टेंस। ये क्या आया था बच्चा, आपको याद है ना, ये था हमारे पास x + a, ये डिस्टेंस था x + a बच्चा, यही तो n है। फोकल डिस्टेंस हो गया पी एस बराबर हो गया पी एन, और ये अपने पास हो गया x + a, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखते बच्चे क्या, अब इसको लिखेंगे फोकल कॉर्ड, आगे बढ़ा दें तो फोकल कॉर्ड हो गया बच्चा। फिलहाल अपन ने क्या किया, फोकल डिस्टेंस से काम चलाया, ये हो गया अपने पास फोकल डिस्टेंस। इसके बाद अब चाहिए क्या, अब देख बच्चे नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आएगा द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो बच्चा, एक्स का वैल्यू हो गया आपका 8 है ना, 80², वाई का वैल्यू हो गया 280, ये होता है बच्चे इसका पैरामेट्रिक क्वेश्चन होता है बच्चा। आपका मन हो गया अच्छा चेक कर लो, वाई स्क्वायर करोगे तो 4a² t² हो गया, तो 4a इंटू, ठीक है अच्छा, 4a इंटू 80² कर दो, 80² ही तो x है बच्चा, तो ये हो जाएगा 4ax, ये बन जाएगा आपका पैराबोला का ओरिजिनल इक्वेशन। नोट इट डाउन बच्चे, जस्ट नोट इट डाउन, इसे नोट कर लेंगे आप। ये पैराबोला को बोलते हैं राइट वार्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं आपका कॉनकेव राइट वार्ड, ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते थे। ये कैसा फिगर है, फिगर की बात करेंगे तो ये हो गया आपका कॉनकेव
राइट वार्ड, राइट वार्ड, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखता हूं बच्चे क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है बच्चे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। एंड whose axis is number first parallel to, axis is parallel to x axis is, देख बच्चे क्या बना, कह रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स हुज एक्सिस इज पैरेलल टू दिस बच्चे। तो देख बच्चे एक पैराबोला बना दिया, एक और बना देता हूँ बच्चे, डबल बना दिया बच्चा। इसका जो ऐसे बनाते हो क्या, ये बनाते हो पैराबोला बच्चा। देख तो ये पैराबोला कौन सा हो गया, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax हो गया। यहाँ बोल रहा है हुज एक्सिस, एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है बच्चा। तो ये तो पार्टिकुलर केस हो गया, स्टैंडर्ड हो गया बच्चा। ये ऐसे भी तो हो सकता, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारा एक्सिस हो गया बच्चा, ये बन गया आपका एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्सिस बन गया बच्चा। आपका मन हुआ नहीं सर मुझे तो ये लेके चलना है, तो ये भी बन गया पैराबोला, ये बन गया आपका एक्सिस। तो देख बच्चे ये है क्या, ये जो पैराबोला बना वाई में क्वाड्रेटिक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स का वैल्यू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, दिस वन, ये बना आपका पैराबोला पासिंग टू 3 पॉइंट। ये जनरल इक्वेशन हो गया बच्चा, वो स्टैंडर्ड था, ये क्या हो गया, जनरल हो गया। तो इसकी बात जब करोगे तो ये बनेगा क्या बच्चा, एक्स बन जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। बोलिएगा हाँ या ना। पहले कहा था कोई भी क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक होगा बेटे, है ना, दैट रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। एवरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन ऑफ पैराबोला। लिखते चलिए आप, लिखते चलो बच्चे, सारे पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे, कहीं से कोई भी परेशानी नहीं आना चाहिए। सबसे मस्त टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है कोनिक सेक्शन। 6 क्लास सब में चाहिए, 6 क्लास ईच, 18 क्लास से जाएगा टोटल। पैराबोला को 6 क्लास, एलिप्स को 6 क्लास और हाइपरबोला को 6 क्लास। 18 क्लास में 3 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। वैसे कैलकुलस वाले में क्या होता है, 18 क्लास में 4-4, 5-5 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं, बट पढ़ना तो सब है ना बेटे। हाँ स्नेहा प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैंने कहा बच्चे एक क्वेश्चन ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से पास करता बच्चे, एंड हुज एक्सिस इज, एक्सिस जो है उसका पहले नंबर में बोला जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अभी तो सर ने आसान बोला था, आसान तो है ही बच्चा, कैलकुलस है आसान, बट इसकी तुलना में कैलकुलस में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स पार्ट भी तो आता है ना बच्चा। आपको आसान लगेगा, आप टेंशन क्या ले रहे हो बच्चे। कैलकुलस में आप खाना खाते खाते कैलकुलस बन जाएगा आपका। कैलकुलस में आपको टफ लगता है तो समझो मैंने बेकार पढ़ाया। अगर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे को कैलकुलस खराब परेशान ही करेगा तो समझो हमने ठीक से जस्टिफाई नहीं किया। ये लिख लो आप, ये मैं साफ साफ बोलता हूँ बच्चों को। हाँ बच्चे, तो कहा पैरेलल टू एक्स है बच्चे, तो ओरिजिनल बना लिया, ये तो ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल हो गया बच्चे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, वाई में क्वाड्रेटिक है, तो आपको ऐसे बना दिया, चाहे ऐसे बना दिया, चाहे आपको ऐसे बना दिया बच्चा। ये जो बनेगा पैराबोला, ये जो बनेगा पैराबोला, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा ये पासिंग थ्रू 3 पॉइंट का मतलब 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट का मतलब हो गया बच्चा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कैसे भी हो सकता, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कैसे भी हो सकता है बच्चे, है ना। 3 पॉइंट से तो केवल एक ही पैराबोला जाएगा, 2 पॉइंट होता तो 2 पैराबोला जाता। सही है, से अच्छा इसी को लिखता हूँ मैं सेकंड नंबर, पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या करो बच्चा,
तो देखो बच्चे वाई एक्सिस के पैरेलल की बात करोगे तो इक्वेशन एक बना लेते हो बच्चा, एक ग्राफ बना लेते हो बच्चा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4ay, ठीक है ना। ये क्या बना बच्चा, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4ay। आपको चाहिए वाई एक्सिस के पैरेलल, कौन सा चाहिए, एक्सिस पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। तब क्या करो बच्चा, आप इसका फोटो खींचे ऐसे, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता बच्चा, अलग अलग लिख दो, ऐसे लिख दो, ये अलग से लिख दो बच्चा, ऐसे लिख दोगे तो ये बनेगा आपका एक्स में क्वाड्रेटिक है तो वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए पॉजिटिव है, तब ए पॉजिटिव है बच्चा तो ऊपर जाएगा, ए नेगेटिव है बच्चा, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आएगा। वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपका मन हुआ नहीं सर अपन तो यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाओ ना, दिक्कत कहाँ है, ये हमारे पास एक्सिस है बच्चा, ये क्या हो गया एक्सिस है बच्चा। 3 पॉइंट है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हो गया, इसे बोलेंगे एक्सिस। दिस वन हायाना, हायाना, जयदीप, हिरल, प्रेरणा, स्नेहा, अदिति, निहारिका, इज इट गुड टू ऑल, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे। अब कुछ क्वेश्चन चलते हैं यार, बहुत हो गया इसमें, है ना, थ्योरी बहुत हुआ, थ्योरी अभी कुछ नहीं हुआ, इसमें लगभग 15-20 पॉइंट है बच्चे। तो पहला थ्योरी खत्म हुआ, अभी इस पर कुछ क्वेश्चन चलते हैं, फिर बाद में बात करते हैं आगे। अब बच्चे क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन आपका फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको बनाना है बच्चा, 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। मुझे आपसे यहीं पे एल आर चाहिए, एल आर चाहिए। कौन बच्चा पहले बनाएगा देखता हूँ मैं, किस बच्चे से बनता है पहले। नंबर 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। मुझे आपसे एल आर चाहिए बच्चा, मुझे आपसे एल आर चाहिए, लिखते जाइए आप। थर्ड में 2 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0। मुझे आपसे चाहिए एल आर। अब देखते हो बच्चा क्या किया आपने, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4y प्लस 7। मुझे आपसे एल आर चाहिए बच्चा। बन जाए तो डन लिखें बच्चा। 5 क्वेश्चन टाइमिंग 2 मिनट का, 5 क्वेश्चन टाइमिंग 2 मिनट बच्चे, हु विल डू फास्ट। बन जाए तो अच्छा डन हो गया। साकेत डन, स्नेहा डन, आदित्य डन, ठीक है, जयदीप डन, सत्यम डन, लिखते जाओ लिखते जाओ। सत्यम डन, दिव्यांश डन। सेवन क्वेश्चन है बच्चे। आई एम जस्ट विलिंग टू सी ऑल ऑफ यू बेटे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी ऑल द आंसर्स। खुशी डन, आशीष डन, स्नेहा डन, निहारिका का जवाब अभी तक नहीं आया बच्चे। निहारिका कहाँ हो तुम? आद्या डन ऑल। निहारिका ने बना लिया, देखिए हैंड रेस कर रही है। स्क्रीन पे आ जाइए बच्चे, स्क्रीन पे आ जाइए। अब देखो बच्चा मैं चेक करता हूँ, देखोगे आपको हमने कहा था ध्यान दो लॉजिक बच्चे, जब भी आपको निकालना हो लेटेस्ट रेक्टम तो x में क्या बच्चे, x में क्वाड्रेटिक है तो y का कोफिशिएंट, y में क्वाड्रेटिक है तो x का कोफिशिएंट क्या है बच्चा, x में क्वाड्रेटिक है तो y का कोफिशिएंट, और y में क्वाड्रेटिक है तो x का कोफिशिएंट। सही है ना? मैंने बोलो आप
क्वाड्रेटिक एक्स में है तो वाई का कॉफिशेंट चाहिए, क्वाड्रेटिक वाई है, वाई में है बच्चे तो एक्स का कॉफिशेंट चाहिए, और कॉफिशेंट से एक्स जो क्वाड्रेटिक जो है बच्चा क्वाड्रेटिक में उसको कॉफिशेंट से फ्री होना पड़ेगा। जैसे 2x² है बच्चा, तो आपका जो ड्यूटी है वो क्या है बच्चा, ये 2 हटा दो, 2 यहाँ ले आओ, 2 यहाँ ले आओ, 2 यहाँ ले आओ, तो एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया, तो आपका चाहिए ये आंसर हो गया बच्चा, LR हो गया आपका 3/2, मॉडुलस वैल्यू 3/2 का मॉडल वैल्यू, मैंने नेगेटिव नहीं चाहिए बच्चे, ध्यान रखना। ये हो गया। इसकी बात करें तो इस ए को हटा दीजिएगा, बाई ए, तो देखो तो एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया बच्चा, तो वाई का कॉफिशेंट ये हो जाएगा B/A का मॉडल वैल्यू लिखोगे, सही है ना। थर्ड में जो वाई 3y² है, तो हमने पहले कहा y² इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इसका 3 हटाओगे, यहाँ 3/3, तो यहाँ पे देखो तो 4/3 हो गया। एक्स का कॉफिशेंट 5/3 नहीं बेटा, वाई में क्वाड्रेटिक है, एक्स यहाँ एक्स का कॉफिशेंट तो ये बनेगा 4/3 का मॉडल वैल्यू, मतलब हो गया आपका 4/3। अब यहाँ देख बच्चे क्या करना, हमने पहले कहा था ये टूट रहा है, एक्स में बन रहा है बच्चे इक्वेशन, एक्स में बन रहा है तो क्या करना, शिफ्ट करना, यहाँ से निकालना बच्चे x - 3/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 4 से डिवाइड हो गया, 4 + 7/4 हो गया बच्चे। तो देखो अब बना आपका x किसी भी कॉफिशेंट से इंडिपेंडेंट है, तो y का जो कॉफिशेंट है वही हो गया LR हो गया 1। यहाँ की बात करोगे तो 3y है बच्चे, तो 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, यहाँ 9 से डिवाइड कर बच्चा, ताकि 3 कट जाएगा, तो ये कट के क्या हो गया, ये बन जाएगा y - 7/3 का होल स्क्वायर, सही है क्या। तो यहाँ से 3 बाहर निकाले, तो यहाँ से 3 बाहर निकालना चाहेंगे तो ये हो गया अपने पास, बाहर आ गया 9, उसी 9 से हमने सबको डिवाइड किया तो ख़त्म हो गया बच्चा। तो ये आंसर हो गया, आंसर हो गया 5/9, आंसर हो गया 5/9। अब देख बच्चे क्या किया, इसकी बात करोगे एक्स में क्वाड्रेटिक है बच्चा, तो यहाँ से बाई टू LR क्या है बच्चा, LR क्या है, इस 2 को हटा दोगे तो यहाँ से LR की बात करेंगे, LR अपने पास हो गया, एक्स में क्वाड्रेटिक है तो वाई का कॉफिशेंट ये हो गया आपका 3/2। लेटेस्ट सेक्टम कभी नेगेटिव नहीं होता, लेटेस्ट सेक्टम कभी नेगेटिव नहीं होता सर। फोर्थ में ब्रैकेट ओपन करने पर आंसर अलग आ रहा, हमेशा सेम आएगा बच्चे, अलग कैसे आ जाएगा फोर्थ में, अभी दोबारा देखेंगे बच्चा। इसको 3 हटा दोगे तो यहाँ हो गया अपॉन 3 अपन को तो एक्स में क्वाड्रेटिक है बच्चा, तो वाई का कॉफिशेंट चाहिए ना, तो LR क्या हुआ बच्चा, LR हो गया 7/3। हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, सही है स्नेहा, ठीक है बच्चा, खुशी, प्रेरणा। अब देखो बच्चे किसकी बात कर रहे थे, 4 की बात कर रहे थे, 4 को दोबारा देखूं क्या, एक आ जाओ बच्चे, एक 8 देख लो, समझ में आ जाएगा। 3y - 7 का होल स्क्वायर बराबर 2x + 3, इसे क्या करना बच्चे, यहाँ से 3y निकालोगे तो ये हो गया अपने पास 9y², 7 या 21 × 42, 42y + 49 = 2x + 3, y में क्वाड्रेटिक है बच्चा, तो x का कॉफिशेंट चाहिए, इस 9 को हटा दोगे तो 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, यही तो आंसर हुआ बच्चा, यही हो गया LR। तो LR क्या हो गया 2/9, और मेंस में कभी कभी LR निकालना भी आता है, सही है स्नेहा, इज इट ओके, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब आइए बच्चे आगे के थ्योरी की बात कर लें। अब यहाँ के बाद मैं चलता हूँ आगे का जो थ्योरी है उसकी बात कर ले बच्चा। तो एक अब कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, अब देखता हूँ कैसे बनाएंगे आप। क्वेश्चन लिखो आप, आ जाओ बच्चा, जस्ट नोट डाउन क्वेश्चन जहाँ तक हुआ है। लिखो बच्चे, क्वेश्चन में पैटर्न 1, पैटर्न हो गया ए, क्या पैटर्न है बच्चा, फाइंड द इक्वेशन, find the equation of parabola, find the equation of parabola whose number first focus is, whose number first में whose focus is -1 2 and directrix is
and directrix is x minus 2y minus 15 equals to 0। देख दो बच्चे कितने बच्चे से बनेगा, पहले इससे बनाओ आप। देखो तो क्या करोगे, इस पे मैं 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चा, इस पे मैं 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूँ, इससे आप बनाइए तब तक देखिएगा। नंबर 1, नंबर 2 क्या बच्चा, फोकस इज क्या 2, 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x plus 2y minus 6 बराबर 0। सही है। फोकस इज minus 1, 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x plus y प्लस 1 बराबर 0। पहले आज ये 3 क्वेश्चन लिखा हमने, पहले इस 3 में से मैं एक बनाता हूँ, 2 आप बनाएंगे, मैं एक बनाता हूँ। और क्या क्या रह सकता है इस बारे में, तो पूरे कोनिक सेक्शन में 2 चीज़ फिक्स है बच्चा। एक चीज़ फिक्स क्या है, एक फिक्स है आपका डायरेक्ट्रिक्स, एक फिक्स है आपका फोकस। तो कुछ नहीं करने का, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चा। झूठ मूठ का ऐसे लाइन खींच दिया, अगर 100 वाई के चक्कर में पड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे बच्चा। तो अपन ने क्या किया, एक सिंपल पैराबोला बना लिया बच्चा, एक सिंपल पैराबोला हमने बना लिया ऐसे। आजा बच्चे, ये बना लिया बच्चा। अब देखते हैं फोकस कितना बच्चे, इसका फोकस हमारे पास है -1, 2 और डायरेक्ट्रिक्स क्या बच्चा, ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन है x minus 2y minus 15 बराबर 0। ये डायरेक्ट्रिक्स है बच्चा, कुछ करना नहीं है आपको। तो आपको क्या करना बच्चा, यहाँ से पॉइंट लोगे, इससे डालोगे परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास n है ना, ये अपने पास p है बच्चा, p ऑफ x y। तो आप जानते हैं क्या, आप सिंपल सी बात जानते हैं बच्चा, ये डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर बच्चा, तो सीधे लिखते हैं E बराबर PS अपॉन PN, और ये बराबर 1 है बच्चे। तो PS स्क्वायर इक्वल्स टू PN स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो PS क्या है बच्चा, PS हो गया अपने पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब Pn हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। आइए बच्चे, स्ट्रेट लाइन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चा, याद है ना। तो ये हो जाएगा आपका x y से x माइनस 2y माइनस 15 अपॉन हो गया √5 का होल स्क्वायर, सही है ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका याद है ना, भूल गए आप लोग, याद है, भूल गए। देखो बच्चा, कोई लाइन लिखता हो बच्चे, ये लाइन हमारे पास है, ये लाइन है अपने पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस पर डालिए परपेंडिकुलर, ये पॉइंट हो गया बच्चा, मुझे चाहिए पॉइंट हो गया आपके पास अल्फा बीटा। तो क्या निकालते हैं, यही परपेंडिकुलर बच्चा, यही है क्या है आपका परपेंडिकुलर बच्चा। तो pm की बात करेंगे, pm और p की बात करेंगे तो क्या बनता है, याद है ना, ये बनता है अपने पास a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्ट्रेट लाइन में आपने खूब किया है, खूब किया है, खूब किया है, सर्किल में भी खूब किया आपने। ये अपने पास बच्चा कंसेप्ट बना, इसके साथ यूज़ किया हमने बच्चा, यही सेम काम। अब इसको ब्रेक करो, खोलो से, तो ये बनेगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y अब प्लस 5, बिल्कुल सही है बच्चा। राइट में देखो बच्चे क्या बना, तो राइट में बनेगा अपने पास, राइट में बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 225 माइनस में 4xy माइनस में 30x प्लस में 60y, ये हो गया। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, तो इक्वेशन क्या बना, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या बना बच्चे, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, सही है। 10 5 2 10 10x प्लस 30x, ये हो गया 40x 5 24 माइनस 20y अब माइनस दिस हो गया बच्चे माइनस 80y
80/, 25 है बच्चा 225 है, तो यहाँ से कट करोगे, तो यहाँ से कट करोगे बच्चे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 200, यहाँ से कट हो जाएगा तो माइनस हो गया आपका 200 बराबर 0। चेक करने का मन अगर हो तो देखो बच्चे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है कि नहीं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ हो गया एच हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया ए बी। सही है ना, सही है बच्चा, सही है सबका बोलोगे। तो ये होगा हमारे पास रिक्वायर्ड। वो आजकल क्या होता है फैशन में, आजकल फैशन क्या होता है बच्चे, एसएमडी की बात करेंगे, अगर लिखा रहता इफ, क्या बच्चे, इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इधर जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन बच्चा, लेकिन लिखिए कैसे, इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट में इज क्या है बच्चा, वो लिख देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस डी एक्स माइनस ई वाई अब प्लस एफ बराबर 0, प्लस एफ नहीं माइनस एफ, यहां प्लस कर देगा। अब कहेगा बच्चे क्या आपको चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस एफ, ये चाहिए। तो देख बच्चे ए कितना हो गया, ए हो गया 4, बी कितना हो गया, बी हो गया 1, सी कितना हुआ बच्चा, सी हो गया 4, डी कितना हो गया, डी हो गया 40, ई कितना हो गया, ई हो गया -80, एफ कितना हो गया, माइनस में पहले से है, एफ हो गया 200। अब देखते बच्चे क्या बना बच्चा, अब यहाँ से कट करोगे इसको तो ये बन जाएगा 120, अरे बराबर 0 नहीं, बराबर क्या रहेगा, बराबर क्या, तो ये हो गया 120, तो ये हो गया 160, 169, ये हो गया 169, आंसर हो गया आपका 169। हाँ या ना, एग्जाम में और नहीं तो ऐसे भी लिख देगा बराबर के स्क्वायर, यहाँ लिख देगा बराबर के स्क्वायर बराबर लिख देगा पी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू क्या हो गया, तो 169 का मतलब हो गया 13 स्क्वायर, इसलिए पी का वैल्यू हो गया 13, ये आंसर हो गया। आजकल जो ट्रेंड बन पड़ा है बच्चे, कुछ नई नई बात करेगा, कुछ नयापन लाएगा तो बच्चे को मजा आएगा। आर यू गेटिंग ऑल, सो योर थम्स अप साइन बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल, सत्यम, आदित्य, आद्या, सही है सबका, हिरल, पूजा, इधर निहारिका, ठीक है, साकेत, तुष्टि, खुशी, ठीक है बच्चा। तो मुझे आप सेकंड बना दो बच्चे, समझ गए ना, तो मुझे इसका सेकंड बना दो। आई नीड टू नो फ्रॉम यू बच्चा, सेकंड थर्ड आप बनाइए। हु विल डू फर्स्ट, किसका पहले बनता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसका बना दिए बच्चे, किससे बनता है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पहले मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा मेरा होशियार है जो बना लेगा सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड आपका होमवर्क है बच्चा, कुछ इसका सेकंड और थर्ड नंबर होमवर्क है बच्चे, कौन कौन बच्चे बनाएंगे मैं देखना चाहता हूँ। हु विल डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, बन जाए तो डन लिखोगे, आदित्य डन, साकेत डन, निहारिका, दिव्यांश, शिवांश, साकेत, हिरल डन, स्नेहा डन, खुशी, करिश्मा, प्रेरणा, डिड यू कंप्लीट, प्रेरणा डिड यू कंप्लीट, दिव्यांश डन, खुशी डन, आशीष डन, सत्यम डन, शिवानी, आद्या डन, वेरी गुड। बस कुछ नहीं करना, कंसेप्ट ये है पीएस बराबर पीएन, बस ये कंसेप्ट है बच्चा, आपका काम बन जाएगा। शिवानी डन, जयदीप डन, देखिए निहारिका का नहीं बना लगता है, निहारिका पीछे चल रही है सबसे, अरे वाह डन, गुड बच्चे, गुड गुड गुड। तो मैं एक चेक कर देता हूँ, ऐसे ही चेक करता हूँ बच्चे, मैं चाहता हूँ थर्ड नंबर चेक करूँ मैं। आजा बच्चा थर्ड की बात करें तो मैं थर्ड नंबर लेके आता हूँ यहाँ से,
चल देखो बच्चे क्या किया थर्ड में, आइए देखे तो मैं इसका थर्ड करता हूँ बच्चे। देखो तो ये ले लिया ऐसे, ये एस हो गया बच्चा, एस कितना है -1 और ये हो गया अपने पास डायरेक्ट्रिक्स डी, डी हो जाएगा x + y + 1 0। कुछ नहीं करना, यहाँ से पॉइंट लोगे, कहीं भी ले सकते थे आप। अब कहो सर हम ऐसे ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे क्या, कहीं ले सकते थे। ये हो गया Pn, ये हो गया n बच्चा परपेंडिकुलर, कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहाँ लिख रहा हूँ मैं सोल्यूशन। अब देख बच्चे तो यहाँ लिखूंगा E बराबर PS/Pn, ये बराबर 1 है बच्चा, तो ये हो गया PS² = Pn²। PS² क्या हो गया बच्चा, देखो तो PS² हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर। Pn हो गया परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बच्चा, इसे बोलेंगे P। ये P हो गया बच्चा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्या बनेगा x + y + 1/√2, इसका हो गया होल स्क्वायर। और इसको ब्रेक कीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसे जब ब्रेक करेंगे खोलेंगे बच्चा, ये बनेगा 2 टाइम x² y² + 2x - 2y + 2, ठीक है ना। इसके साथ फिर ऐसे लाओगे = x² + y² + 1 + 2xy + 2x + 2y, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। कल भी चलेगा पैराबोला, ताकि बच्चे इस एक लगातार थोड़ा खिंचा जाएगा, टॉपिक अच्छा रहेगा। कोनिक सेक्शन को लगातार खींचने दीजिए मुझे शाम में, तो जल्दी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है बच्चे, सी यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।